क्या आपको हमेशा यही बात खाई रहती है कि यार ये टॉपर से मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ तब भी ये मेरे से ज़्यादा कैसे नंबर लेकर आता है, समझते समझते सोचते सोचते बूढ़े हो गए भाई, ये टॉप कैसे करे, किसी भी एग्जाम में आज तक किसी क्लास में टॉप नहीं किए, आज तक मम्मी को एक मेडल ला के ना दिए, मम्मी बेचारी उसी की राह देख रही है कि मेरा बच्चा भी कब फर्स्ट आएगा। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 बातें आपके लिए लेकर आया हूँ ना, जो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इन 5 बात का केवल ध्यान रखो। देखो सबसे पहली जो मैं यही बता दूँ, जो कि स्लाइड में मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मैं यही बता दूं ना, फोकस नाम के एक वर्ड होता है जो कि अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे ना भाई, तो आप केवल एग्जाम में नहीं अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाओगे, जो भी काम करोगे उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। आजकल हमारा अटेंशन स्पेन इतना कम हो चुका है, ये इंस्टा वगैरह इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, कि हम एक एक मिनट के रील्स की वजह से मतलब बहुत ही कम हो चुका है हमारा अटेंशन। तो हमें वो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, वो एक एक मिनट में जो हम मज़ा ढूंढना चाहते हैं वो सबसे पहले तो उसको हटाओ, अपने लाइफ से डिलीट करो, और एक अच्छे करियर में एक अच्छा जो गोल है वो आपका, उसमें अपना पूरा समय इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है, फालतू की रील्स वगैरह मत देखो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला सब्जेक्ट है, हम तो क्योंकि यहाँ पे अकेडमिक्स की बात करने वाले हैं, तो आप अपने किसी भी जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, सपोज आपका मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, या फिर साइंस वीक सब्जेक्ट है, या फिर एसएसटी वीक सब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे तो हम एसएससी की बात कर रहे हैं मेनली, तो अगर आपका जीके जीएस वीक है तो वो तो सबका वीक रहता है ना। तो मैथ्स अगर आपका वीक है, या फिर आपका जीके जीएस वीक है, या फिर आपका इंग्लिश वीक है, तो देखो जीके जीएस तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग हो गया, ये तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो, तो इसमें तो आपको समय देना है, ये जो आप बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं, और जीके जीएस में तो आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट में से आपको किसी को इग्नोर नहीं करना भाई, हालांकि इग्नोर चारों को नहीं करना, कोई भी एक रूट गया ना तो आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा कर देगा ये, ठीक है। तो आपको चारों सब्जेक्ट्स पे लगभग इक्वली करना है, लेकिन जो भी आपका वीक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। वो कैसे पता चलेगा वीक है मेरा? मॉक टेस्ट वगैरह जब लगाओगे तो, ठीक है। क्या बोल रहे हो मेरे चारों वीक हैं, तो चारों पे फोकस करो। सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वली वेटेज लेके चलो, सबके 50-50 नंबर ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हो, मैथ ज़्यादा पढ़ते हो, तो उसमें 10 नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं, वो 60 नंबर मिलेगा, इसमें 50 नंबर नहीं, सब में 50-50। अगर मैं प्री की बात करूँ एसएससी में तो 200 नंबर का पेपर है, तो 50-50 के चारों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पीवाईक्यू रेगुलर सॉल्व करते रहो, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही, मैं तैरना सीख रहा हूँ, मैं अब मैं उतर सकता हूँ ग्राउंड में। तब तक कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं भी क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ इतना लायक, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बना लो। आपका वीकनेस क्या है कि आपको पसंद ही नहीं है वो सब्जेक्ट्स में जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा वीक है, जहाँ पे आपका मन नहीं करता, तो भाई उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, उसी को फिर पढ़ना, उसको समय देना स्टार्ट कर दो। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हो ना, तो खान सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप केवल अपना समय दे दो, उसमें समय दे दो, बस समय की कीमत होती है भाई यहाँ पे, और किसी भी चीज़ की कीमत नहीं होती। अगला पॉइंट है हमारा सेट डेली टारगेट्स। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता होता, तो वो आज भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक व्यायाम करूंगा, 6 से 9 पढ़ूंगा, फिर 9 से 10 सोऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, नाचूंगा, जो भी कुछ करना होता है। लेकिन ये बकवास है भाई, केवल हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना, 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना चलेगा। 4 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन 20 दिन चलेगा ये। लेकिन अगर आप डेली एक टारगेट, देखो ऐसा क्या करो, आप कल सोने जाओगे, मतलब आज रात में अगर सोने जाओगे ना, तो सोने से पहले एक ऐसा पेपर ले लो, एक छोटा सा, जो कि स्टिकी नोट्स की तरह होता है, उस पर अपने 3 से 4 टारगेट, 1 2 3 4 टारगेट लिख लो, और अपने गेट पर, दीवार पर, या फिर सामने जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको चिपका दो। और कल जब आप सुबह उठो तो इसी स्टिकी नोट्स पे जितने भी आपने टारगेट बनाए, इन्हीं को बस आपको कंप्लीट करना है। अब आपके पास एक गोल है कि आज पूरा दिन मुझे क्या करना है, आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं ये करूँ कि वो करूँ। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में आपको करना रहता है, लेकिन आपको याद नहीं आती वो, तो आप जब आप स्टिकी नोट्स पे इस तरीके से लिख के चिपका दोगे अपने सामने, तो आपके पास एक ओरिएंटेड, एक डायरेक्शन रहेगा कि मुझे यही सारी चीज़ें आज करनी है। तो भाई टारगेट बनाओ सोने से पहले, है ना, कंप्लीट करके ही सोना उसको। ऐसा नहीं कि टारगेट बना लिया, वो चिपका का चिपका ही रह गया, कभी भी उस पर क्रॉस लग ही नहीं रहा कि वो हाँ मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया। आपको सोना नहीं है अगर जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो। हालांकि एक मैक्सिमम लिमिट रखा करो, 11:30 तक या फिर 12 तक सो जाओ, और सुबह 4:30 बजे उठ जाया करो, ठीक है, ताकि अगले दिन फिर से मतलब एक रूटीन बना रहे, सोने और उठने का तो एक रूटीन बनना चाहिए। और कंसिस्टेंसी रहो भाई, ऐसा नहीं कि 4 दिन अच्छे से पढ़े, फिर 5वें दिन ब्रेक, फिर 10 दिन अच्छे से पढ़े, फिर 4 दिन का ग्रेप, ऐसे नहीं भाई। भले ही डेली पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। रेंगो, कूदो, फानो, लेकिन रुको मत, कभी भी रुकना नहीं है, डिसिप्लिन में रहो भाई,
ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ स्टडी में आप कैसे, जैसे जब तक आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, चाहे वो आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो ना, तो उस समय तो आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है। उस समय आपको कुछ नहीं सोचना कि भाई आज वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था, मैं रास्ते में आया तो मैंने ये देखा वो देखा, घर पे क्या कर रही होंगी मेरी मम्मी, वो क्या कर रहा होगा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको कोई भी ध्यान में नहीं रखना भाई। अपने नोट्स बनाना है, जब जहाँ पर भी आप लेक्चर ले रहे हो एकदम अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि वही वो नोट्स काम आने वाले हैं आपके पूरा अगले साल। आप बार बार तो वीडियो खोल के पढ़ने वाले नहीं हो, और जब आप वो नोट्स बना लो तो एक बार उसको रिवाइज भी कर लिया करो। ऐसा नहीं कि नोट्स रख के वो पढ़ी की पढ़ी हुई है, बाद में अपने बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हो क्या, या फिर नोट्स बेचने के लिए बना रहे हो क्या, खुद के लिए तो बना रहे हो। तो उसको रिविजन भी करते रहो, वीकली रिविजन करो, एक डेडिकेटेड टाइम ले लो, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह दो, कम से कम ये 100 तो कम है, कम से कम 200 मॉक टेस्ट, 200 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है प्री से पहले, ठीक है। देखो प्री से पहले, और साथ में इसको एनालिसिस भी करना है। अगर आपने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिया और सब में लगभग आपके 200 में से, मतलब आपके मार्क्स इसी से इंप्रूव होंगे। अगर आपने 120 प्लस 130 प्लस 150 प्लस पहुंच जाओगे, फिर धीरे धीरे मतलब आपका सिलेबस जहाँ पर भी 50 से 60%, मतलब कम से कम अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो कम से कम 35 चैप्टर हैं, तो उसमें से अगर 15-20 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, लगभग 50% है ये, 15-20 चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, तभी से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आपके 50% चैप्टर हो गए ना, तो आप लगभग आधे से ज़्यादा सवाल बना लोगे मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट जरूर यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मॉक टेस्ट केवल लगाना नहीं है भाई, उसका एनालिसिस भी करना है। जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगाना है ना, उतना इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस भी करना है। क्या फ़ायदा अगर आपने आज मॉक टेस्ट दिया, फिर 10 दिन बाद इसी में से कोई एक क्वेश्चन दूसरे मॉक टेस्ट में आ गया और आपका वो फिर से गलत जा रहा है, क्या फ़ायदा उस मॉक टेस्ट लगाने का। तो आप मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसके बाद तुरंत ही बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो या फिर कुछ भी करो, लेकिन उसी दिन एनालिसिस भी करना है कि ये सवाल मेरे गलत गए तो कैसे गए, और अगली बार अगर ये सवाल आएगा तो 100% सही जाएगा, क्या है इसका आंसर आपको रट जाना चाहिए, वो देख के तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंसी आप मॉक टेस्ट में रखो, पढ़ाई में रखो, हर चीज़ में रखो भाई, कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप में विश्वास करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई, आप मनुष्य हो, सोचो जानवर नहीं हो। जानवर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मनुष्य हो, इंसान हो, है ना। भले ही आज आपका समय एकदम बेकार चल रहा है, आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, आप अमीर नहीं हो, देखो गरीब पैदा हुए हो वो कोई गलत बात नहीं, लेकिन गरीब मर गए ना ऐसे ही, तो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, बहुत मतलब फिर आपने आपसे बेकार फिर कुछ है नहीं, आपने फिर अपने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल समय बर्बाद किया है पूरा जितना भी आपको मिला है। तो भाई अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये कंप्लीट करना है, और खुद में विश्वास रखो कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही कमज़ोर है ना, एक बिलीफ सिस्टम से पॉजिटिविटी आती है अंदर माइंड में, अगर हमारा काम नहीं भी बन रहा होता और हमें हमें अंदर विश्वास है तो वो काम बन जाता है भाई, ठीक है। आपने वो सुना होगा, जैसा आप चाहते हो सिचुएशन वैसा वैसा चिंतन करना स्टार्ट कर दो, जैसा आप जीना चाहते हो वैसा सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके सोचने मात्र से ही आपके जो अंदर का इन्वायरमेंट है, जो ब्रेन में आपकी चीज़ें चल रही होती है, वो उसी के ओरिएंटेड चलेंगी। जैसे अगर मुझे आगे कुछ सालों में गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, तो मैं केवल गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोचूंगा, ये थोड़ा ना सोचूंगा कि रील्स कैसे बनाएं हैं, या फिर ट्रेडिंग कैसे करें, इन सब के बारे में थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचूंगा कि मैं अपने मैथ्स में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इंग्लिश में कैसे, मॉक टेस्ट में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखोगे जो सफल हुए उस एग्जाम में, उन टीचर्स के देखोगे लेक्चर्स जो कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखोगे ना। तो अपने आप जब बिलीफ रखोगे अपने अंदर कि मुझे ये चीज़ करना है और मैं कर सकता हूँ, तभी ये सारी चीज़ें, उसके बाद की ये सारी चीज़ें कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें फिर अपने आप के आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगी, अपने आप अडेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो टॉपर्स यही करता है भाई। टॉपर सबसे पहले क्या करता है, अंदर से सोचता है कि मुझे ये काम करना है आज, और मुझे मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं टॉप कर सकता हूँ। जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, भले ही 1 साल 2 साल कुछ साल समय लगेगा, इस साल नहीं आगे आए उससे, लेकिन अगले साल तो आओगे हैं टॉपर। किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे लाइफ की बात कर रहा हूँ, खुद के अंदर एक बिलीफ रखो कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपने सुना होगा जितने भी ये कुछ कर रहे हैं, जितने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा होगा, बहुत कुछ उखाड़ा होगा नहीं, उखाड़ा है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था भाई कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप ज़रूर कर सकते हो। ये बात का मतलब क्या होता है, वो एकदम बहुत ही लो थे, उनका वो बहुत ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा डिमोटिवेट थे, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर से उनका जो ग्राफ है वो मेहनत का, वो इस तरीके से इतना ऊपर गया। आपका क्या अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, लेकिन कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पर ये धीरे 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 ऐसे बढ़ते रहेगा भाई, और ऐसे बढ़ते रहेगा। और कंसिस्टेंसी रखो, देखो उतार चढ़ाव आएगा बिल्कुल, कई बार ऐसे आएगा और एकदम ऐसे जाएगा फिर ऊपर,
फिर से ऐसे आएगा, फिर से, लेकिन ऊपर बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको रखना है बिलीफ सिस्टम रखना है भाई। आज स्टार्ट करो। देखो अगर आप आज कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तब जाके 2 साल बाद 3 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। कल स्टार्ट करोगे तो फिर कल के 3 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों ना आज ही स्टार्ट करें, है ना। ये सारी फालतू की चीज़ें छोड़ें। दोस्तों से गप्पे लड़ाना, मोबाइल पे चैटिंग करना, सोशल मीडिया चलाना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, सब टाइम वेस्ट है। सब एक तरीके से हमारे दिमाग का एक तरीके से हमारे ऊपर हावी हो चुका है, डोपामिन वगैरह रिलेटेड। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखें, सफल होएं। जितना मज़ा सफल होने में है, अपनी मम्मी पापा को प्राउड कराने में है, जो वो चीज़ डिज़र्व करते हैं उनको वो लाइफ देने में, भाई उतना मज़ा उतना सुख कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका कोई डिमांड हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है भाई, 24/7 आपके लिए। आप ज़रूर कमेंट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।